Hello, Dr. Spines. A very good evening to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding your counseling schedule, the choice filling. Also, we will be discussing about the NEET PG 2024 revised draft, that exactly on which date it will be released and what will be the possibilities that you will be getting 2 round of counseling or again the 3 round of counseling as per the last year. What will be the more changes upcoming in your counseling. Also, we will be discussing about the PIL file in the Supreme Court. That is the currently the from tomorrow. That is अगर मैं बात करूं सबसे पहले PIL की बात करते हैं. From tomorrow, that is on Monday onwards, the Supreme Court will be resumed. Again यहाँ पे Supreme Court आपका ओपन होगा. सो क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी आपकी, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो आपका 25 अक्टूबर है. नो डाउट कल के डेट पे जितने भी लॉयर हैं, जो अप्लीकेंट के तरफ से लॉयर हैं, दे विल बी ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गेट अ डेट, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट फाइनल डेट नहीं होता है. ये चेंजेस भी हो जाते हैं हर केसेस में, हमने देखा है. सो कल के डेट पे अगर सुप्रीम कोर्ट रिज्यूम होता है, सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग. मतलब कि अगर चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ साहब फ्राइडे को अवेलेबल रहते हैं या उसके पहले भी अवेलेबल रहते हैं, कोर्ट में अगर टाइमिंग मिल जाती है तो ये केस हो सकता है कि विद इन दिस वीक ही आपकी हियरिंग स्टार्ट हो जाए. 1 या 2 वीक में आपकी जजमेंट भी आने के चांसेस रहेंगे. मतलब कि अगर डिसमिसल होना है तो वो तो कभी भी हो सकता है विदाउट एनी डाउट. वो ऑन द सेम डे भी किया जा सकता है. बट अगर एक हियरिंग होती है तो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी कि उस हियरिंग में क्या होती है, क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं. नो डाउट लॉयर विल बी रेडी फ्रॉम द एप्लीकेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द एनबी एंड द ऑफिशियल साइट्स की तरफ से भी वो अवेलेबल होंगे. होपफुली जो भी डेट मिलेगी उस पर ये दोनों लोग अवेलेबल होते हैं. कुछ डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद क्या पॉइंट आउट होती है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी. अगर आपकी हियरिंग की डेट मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे अकॉर्डिंग लग रही है, हो सकता है इन एंड अराउंड अगेन फ्राइडे को ही शेड्यूल किया जाएगा. उसके पहले भी चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसके पहले नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज रहेंगी. बट जैसा इस केस की हिस्ट्री रही है, हमेशा ये फ्राइडे को ही गया है. सो पॉसिबिलिटीज यही रहेंगी कि अगेन फ्राइडे को ही इसको शेड्यूल किया जाए एंड इस पर्टिकुलर डेट पे एनबी एज वेल जो एप्लीकेंट वाले हैं ये अवेलेबल रहेंगे. इस पर डिस्कशन होगा. इन द मीन टाइम एक काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की गई है. ऑफिशियली तो कहीं भी नहीं अवेलेबल है, अनऑफिशियल वे में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट, मतलब कि जो 2 लाख कैंडिडेट है उनके पास ये शेड्यूल जरूर पहुंच गया होगा. इन दिस वीडियो अगर मैं बात करूं कि ये क्या एक्चुअल या क्या ये एक्चुअल शेड्यूल है या नहीं है, तो इसके प्रीवियस बार भी जब आपकी काउंसलिंग जब PIL हो रही थी वहां पे भी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की गई थी. अगेन वो अनऑफिशियल था, बट कोर्ट में जब इसकी बात डिस्कशन की गई तो ये आपका ऑफिशियल हो गया था. द सेम थिंग अगर मैं बात करूं इस काउंसलिंग शेड्यूल की, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपका ऑफिशियल ही लग रहा है, क्योंकि जो डेट्स मेंशन किए गए हैं, जो चीजें मेंशन की गई हैं, इन केस अगर ये अनऑफिशियल ये अनऑफिशियल भी है या ये फ्रॉड या फेक काउंसलिंग शेड्यूल है, तो इस केस में भी जो आपका एक्चुअल काउंसलिंग शेड्यूल आने वाला है वो इन एंड अराउंड यही रहने वाला है. मतलब कि मान के चल सकते हो कि जो आपकी टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाली है, वो जो जो आपकी पब्लिश की गई है या जो हर जगह पे फॉरवर्ड की जा रही है, इसके इन एंड अराउंड ही रहने वाली. इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, द राउंड 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द 20th सितंबर. ऑलरेडी राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है. अगर अभी तक आपने नहीं किया तो MCC की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो. चॉइस फिलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 21 अक्टूबर. PIL ऑलरेडी है. अगर इसके पहले कोर्ट की हियरिंग हो जाती है, इवन जजमेंट नहीं भी आता है, तो नो डाउट काउंसलिंग की प्रोसेस बिगिन की जा सकती है. अगर MCC यहाँ पे चाहे तो विदाउट एनी इशू आपके चॉइस जो सीट मैट्रिक्स होती है उसको पब्लिश करके आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन की जा सकती है. क्योंकि यहाँ पे जो इस काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, द रिजल्ट इज गेटिंग पब्लिश्ड ऑन 28 अक्टूबर, वे फॉर फ्रॉम द काउंसलिंग. ये जो आपकी PIL चल रही है, इसके जजमेंट आने के काफी टाइम बाद है. अगर कुछ चेंजेस की जाती हैं या कुछ जजमेंट में चीजें होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है. डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की जा रही है या ये जो हर जगह पे अवेलेबल है, ये अनऑफिशियल वे में ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल हो. अगर ये नहीं भी है तो जो आपकी एक्चुअल काउंसलिंग शेड्यूल आने वाली है वो उसके इन एंड अराउंड ही रहेगी, अगर ये कोर्ट केस ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है. क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अवर ऑनरेबल DY जस्टिस चंद्रचूड़ साहब इज गेटिंग रिटायर्ड ऑन द 11th नवंबर ओनली. उसके पहले इनका एक इंटरव्यू अगर आप चेक करोगे, इन विच ही इज क्लियरली मेंशनिंग कि अभी तक मैंने कोई भी ऐसा लैंडमार्क जजमेंट नहीं दिया है या अभी तक मैंने कोई सी जजमेंट नहीं दी है जिसके लिए लोग मुझे याद रखें. सो लेट्स सी ये क्या कहना चाह रहे हैं. इस पर थोड़ा कहना मुश्किल है बिकॉज द थिंग्स ऑलरेडी इन द सुप्रीम कोर्ट. जज जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं.
लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे कमेंट करना मुश्किल है, बट नो डाउट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू गिव अ लैंडमार्क जजमेंट। बट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, या पीआईएल डिसमिस हो जाएगी, ये जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की केस बिगिन होगी उस पर ही बात करेंगे। इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया, इस बार जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, कनेक्ट करके रखिए। जो भी अपडेट्स होगा वो हम कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहेंगे। बात करूं यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of December एंड इट विल बी एंडिंग अराउंड 21st of December। रिवाइज कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो हर सेशन की तरह अगेन इस बार सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद ही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राउंड 1 के बाद आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश कर दिया जाए। फर्स्ट थिंग, रिवाइज कट ऑफ विल बी पब्लिश ओनली आफ्टर द राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया। इवन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि स्टेट्स की भी राउंड 2 कंप्लीट हो जाए तब पब्लिश किया जाए, बिकॉज लास्ट ईयर अगेन इस पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, 0% हो गई थी। मैक्सिमम जो जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स आए थे एनआरआई डॉक्यूमेंट बना के, इन्होंने मैक्सिमम सीटें स्टेट्स के अंदर राउंड 2 में ही ले ली थी। इसको भी लेके बहुत बड़ी चीजें क्रिएट की गई थी लास्ट ईयर। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके फियामा हो गया, फोल्डा हो गया, आईएमए हो गया, सबकी तरफ से लेटर मेंशन किया गया था कि ये गलत किया गया है। तो इस बार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जब सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया की राउंड 2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया जाए। सो इट विल डिपेंड कि चीजें कैसे प्रोसीड होती है, 0% होगा नहीं होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो पोस्ट कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इस बार यही रहेंगी कि राउंड 2 ऑल इंडिया प्लस स्टेट, ऑल इंडिया के बाद तो पब्लिश होता ही था, बट लास्ट 2 सेमेस्टर से अगर हम देखें तो आपके स्टेट राउंड 2 के पहले पब्लिश हो जा रही है। बट इस बार चांसेस यही बन रहे हैं कि स्टेट राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद ही आपकी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की जाएगी। सो रिवाइज कट ऑफ कैंडिडेट विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3, राउंड 4, स्टेट राउंड 3 एंड राउंड 4। अगर 5th राउंड दैट इज सुपर स्टेट राउंड होता है नहीं होता है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये टोटली डिपेंड करेगा कि स्टेट वैकेंसी राउंड कैसे प्रोसीड करती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि स्टेट राउंड 2 भी कंप्लीट हो जाए या मैक्सिमम जगह की चीजें ऑलरेडी क्लोज डाउन हो जाए, उसके बाद आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया जाए। क्या होगा कैसे होगा भी कहना मुश्किल है, बट अगर मैं बात करूं टेंटेटिव डेट की तो इन एंड अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक, जी हाँ नवंबर एंड चांसेस कम है, दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आपके रिवाइज कट ऑफ आने के चांसेस रहेंगे। सो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज कट ऑफ के बाद भी एलिजिबल हो, 0% होगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, मल्टीपल वीडियोस भी मैंने डाली हुई है। एक्चुअली 2-3 वीडियो डाली हुई है कि क्यों होगा क्यों नहीं होगा। अगर आप सीटें देख रहे हो, कंफर्म सीटें देख रहे हो, लो बजट में मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के will लेके चीजें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की गई है। सो लेट्स सी कैसे चीजें प्रोसीड करती हैं। बट अगर यहाँ पे आप कंफर्म ब्रांच वाइज सीटें देख रहे हो, यहाँ पे ओनली वी कैन गिव द कमिटमेंट रिगार्डिंग ब्रांच। अगर आप स्टेट कंफर्म करना चाहते हो तो ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इफ यू वांट अ पर्टिकुलर ब्रांच देन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विथ योर स्टेट। इफ यू अग्रीइंग इन द बोथ केस, आप हमारे ऑफिसेस पुणे, बैंगलोर, दिल्ली में अवेलेबल हैं। किसी भी टाइम पे आप हमारा अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मीटिंग कर सकते हो। करंटली आई एम अवेलेबल इन पुणे एंड बैंगलोर। जब भी आप चाहो मिलके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। फर्दर वी कैन डिसाइड कि कैसे प्रोसीड करना है, चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें कैसे करनी है, और कैसे आपको जस्ट एलिजिबल स्कोर पे भी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती हैं। क्योंकि नो डाउट लास्ट ईयर भी चीजें हुई हैं, इस सेशन में भी आपको सीटें मिलेंगी। बट अगर आप चाहो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके बुकिंग कर रहे हो XYZ, तो दोज आर फ्रॉड थिंग, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सिंस द बिगिनिंग ही मैंने बोला हुआ था सीट बुकिंग एंड ब्लॉकिंग पॉसिबल नहीं है। बट अगेन अगर आपको पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, पर्टिकुलर बजट है एंड यू आर रेडी टू स्पेंड इट, नो डाउट वी कैन डू द सीट फॉर यू एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ NBE, MCC, ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट। कैसे प्रोसीड करना है, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। स्लॉट्स आर ऑलरेडी ओपन है। एंड इसके अलावा भी कोई अपडेट आते हैं तो आपके कल में दोपहर तक अपडेट करेंगे। लेट्स सी कल की डेट पे PIL के लिए क्या होता है, क्या डेट आती है क्या नहीं आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।